जीवन की राह अकेले काटना आसान नहीं होता, इसलिए विवाह संस्था का समाज में और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। फिर भी जो इस कठिन राह पर अकेले चलने का हौसला करते हैं, उनके लिए इन राहों में कई चुनौतियां होती हैं। अकेले रहना जहां अपने आप में एक चुनौती है, वहीं कई बार समाज ऐसे लोगों के लिए कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है। परंपराओं और संस्कृति वाले हमारे देश में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार है, जिसके जरिए इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपनी संतान को जन्म देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। शादी हर किसी के जीवन में एक बहुत ही जरूरी घटना है। हम इस शादी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। उदाहरण के लिए, किससे शादी करनी है और कब शादी करनी है, ये संयोग है। विवाह के परिणाम स्वरूप आपका जीवन साथी कौन है, यह आपके जन्म से ही फिक्स हो जाता है। इसे मैरिज आर मेड इन हेवन भी कहा जाता है। संक्षेप में यह स्वीकार किया जाता है कि विवाह हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदू धर्म के लिए व्यक्तियों पर किए जाने वाले 16 संस्कार से हम परिचित हैं। गर्भाधान से मृत्यु तक एक हिंदू व्यक्ति पर उसके माता पिता गुरु द्वारा अलग अलग उम्र में किए गए 16 वैदिक संस्कार कहलाते हैं। अगर आप अपनी इच्छा से ही अकेले रह रहे हो तो भी समाज है कि बस पीछे पड़ जाता है। आस पड़ोस में यदि कोई लड़की ज्यादा समय तक अविवाहित रहे तो पड़ोसियों में कानाफूसी का दौर आरंभ होने में कितनी देर लगती है। इन्हें बस कोई चटपटी न्यूज चाहिए और इससे मजेदार खबर क्या होगी कि फला पड़ोसी की लड़की ना जाने क्यों अभी तक बिना शादी के है, ना इधर चैन ना ही उधर। ऐसे में क्या करे कोई, जबकि भागम भाग वाली जिंदगी में कई बार तो वक्त की कमी के कारण और कभी परिस्थितिवश अकेले जीवन जीना मजबूरी बन जाता है। शादी से हो रहा युवाओं का मोह भंग, घट रही शादीशुदा लाइफ की उम्र, आर्थिक विषमता बन रही शादी में रुकावट। अमेरिका में ही पता चलता है विवाह संस्कार कम हो रहे हैं। अमेरिकन कमेटी सर्वे को आधार बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा पुरुष विवाह करना नहीं चाहते। अमेरिका में इस समय ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और शादी करना भी नहीं चाहते। इनमें से 40 से 54 वर्ष के 20% पुरुष ऐसे हैं जो न सिर्फ अविवाहित हैं बल्कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। 1990 में अमेरिका में अविवाहित पुरुषों की संख्या 29% थी। पिछले 30 वर्षों में विवाह करने वाले पुरुषों की संख्या विवाह करने वाली महिलाओं की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी है। यानी मतलब ये है कि पुरुष विवाद से दूर भाग रहे हैं। 2020 में ऐसा ही सर्वे भारत में हुआ था, जिसमें 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो शादी करना चाहते हैं और न ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। भारत में सोचने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। विवाह के प्रति सोच बदल गई है और अब उन्हें विवाह बहुत जरूरी नहीं लगने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीछे युवाओं के आर्थिक हालात जिम्मेदार हैं। आंकड़ा बताता है कि पुरुष जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं होती, जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो विवाह कर सके और परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, अमेरिका में अब ज्यादातर वही पुरुष शादी कर रहे हैं जिनके पास अच्छी नौकरी और अच्छी आमदनी। और यही हालात भारत में भी है। भारत में हर महीने 10,000 से कम कमाने वाले 39% युवा शादी नहीं करना चाहते, जबकि इन लोगों की आबादी 60% या उससे ज्यादा है। दुनिया में कुछ शादियां ऐसी भी, एक साथ 9 शादियां। शादी है या कोई खेल। ताइवान के एक व्यक्ति ने एक ही महिला से 4 बार शादी की और 37 दिनों की अवधि में उसे 3 बार तलाक दिया। ओडिशा में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने 7 राज्यों में 14 शादियां की। उसकी 14वीं पत्नी को इस बात की जानकारी हुई कि उसका पति पहले से ही 13 शादियां कर चुका है। एक ब्राजीलियन मॉडल और एक्टर ने तो हद कर दी। उसने एक साथ 9 महिलाओं से शादी की। एक शख्स जिसने 9 औरतों से शादी की हो, उसके लिए सभी की उम्मीदों को एक साथ पूरा कर पाना संभव नहीं है। अपनी इन्हीं कठिनाइयों से निकलने के लिए उस शख्स ने एक पूरा रोस्टर बनाया जिसमें अपनी सभी पत्नियों के साथ बराबर समय बिता सके। दरअसल ब्राजीलियन मॉडल और एक्टर आर्थर ओ ओर्सो ने अपनी सभी पत्नियों के खुश रहने के लिए एक रोस्टर बनाया था, जिससे कोई भी पत्नी ये ना महसूस करे कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। अपने इस रोस्टर के बारे में आर्थर ने बताया कि ये जितना बोलने में अच्छा लगता है, इसका पालन करना उतना ही कठिन है। उसने पहली शादी लुआना कजाकी से की थी। आर्थर का कहना है कि उसने फ्री लव को सेलिब्रेट करने और एक शादी का विरोध करने के लिए एक साथ 8 महिलाओं से शादी की। तो ऐसे भी अजीबोगरीब लोग हैं इस दुनिया में जिनके लिए शादी मजाक है। किसी की शादी हो नहीं पा रही और कोई 8 शादियां एक साथ कर रहा है। अब बस यही कह सकते हैं कि सब किस्मत का खेल है भैया।